नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस खास एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रणवीर सिंह। रणवीर, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ, आपको और स्पोर्ट्स स्कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। केपटाउन में तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप आज से वेस्टइंडीज में शुरू। प्रतियोगिता का पहला मैच वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु, आकर्षि कश्यप और लक्ष्य सेन अपने अपने मुकाबले जीतकर सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे। और टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का ऑस्ट्रेलिया का वीजा दूसरी बार रद्द। और सबसे पहले बात करते हैं केपटाउन में तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। 212 रन के लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट खोकर हासिल किया। कीगन पीटरसन को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। इस सीरीज में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। आइए सुनते हैं इस मैच पर स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। केपटाउन में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का आखिरी मुकाबला खेला गया। इस मैच में जीत के लिए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 212 रन का लक्ष्य दिया। जीत के लिए मिले इस लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीका ने चौथे दिन ही 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया और 7 विकेट से मैच जीत लिया। इस मैच में हार के साथ ही भारत ने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज को 1-2 से गंवा दिया। साथ ही टीम इंडिया 29 साल का इतिहास बदलने में कामयाब नहीं रही। एक बार फिर से भारत ने दक्षिण अफ्रीका की धरती पर टेस्ट सीरीज जीतने का मौका गंवा दिया। दक्षिण अफ्रीका एकमात्र जगह है जहां भारत ने अब तक एक बार भी कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। इस बार टीम इंडिया के पास शानदार मौका था क्योंकि मेजबान टीम कमजोर नजर आ रही थी, लेकिन उनकी वापसी कमाल की रही। इस मैच में भारतीय टीम ने पहली पारी में 223 रन बनाए थे, जिसके जवाब में मेजबान टीम पहली पारी में 210 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद भारत ने दूसरी पारी में ऋषभ पंत की नाबाद शतकीय पारी के दम पर 198 रन बनाए और पहली पारी की 13 रन की बढ़त के साथ टीम इंडिया की कुल बढ़त 211 रन की रही। दक्षिण अफ्रीका को दूसरी पारी में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने एडन मार्करम को आउट करके पहला झटका दिया। उन्होंने 16 रन बनाए। दूसरा विकेट डीन एल्गर का गिरा और उन्होंने बुमराह की गेंद पर 30 रन बनाकर अपना विकेट गंवा दिया। इस विकेट के गिरने के बाद अंपायरों ने तीसरे दिन स्टंप्स का ऐलान कर दिया। कीगन पीटरसन 82 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर की गेंद पर बोल्ड हो गए। डुसेंट 41 रन जबकि बाबूमा 32 रन बनाकर नाबाद रहे। दूसरी पारी में भारत की ओर से बुमराह, शमी और शार्दुल को एक विकेट मिले। अब भारत को 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला जीतने का इंतजार है। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हां, दोनों देशों के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच 19 जनवरी को पार्ल में खेला जाएगा। और अगर रणवीर हम बात करें तो जिस तरह से आज कीगन पीटरसन ने कमाल का खेल दिखाया, 113 गेंदों में 82 रन की शानदार पारी खेली और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुने गए और दक्षिण अफ्रीका की इस जीत में एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। सिद्धार्थ, आपको ध्यान होगा कि पहली पारी में भी उन्होंने कल 72 रन बनाए थे जी। तो ये बहुत हाई स्कोरिंग मैच नहीं है, 200-200 रन बन रहे हैं। ऐसे में दोनों पारियों में इस खिलाड़ी ने जिस डिटर्मिनेशन के साथ विकेट पर खड़े होकर के ये दिखाया हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स को कि कैसे बैटिंग की जाती है, जरा देख लो जी। उसी का नतीजा है कि भारतीय टीम की जो गेंदबाजी है, फास्ट बॉलिंग है, और फास्ट बॉलिंग का जो डिपार्टमेंट है और पिछले 4-5 साल से लगातार वो हमें जिता रहे हैं कम स्कोरिंग पे भी। आज वो काम नहीं हो सका क्योंकि दूसरी पारी में मुझे लग रहा है कि हमारे फास्ट बॉलर्स जो है वो थकावट उन पे हावी थी। शायद उनको आदत नहीं इतनी बॉलिंग करने की लगातार, और खासकर उमेश यादव जैसे खिलाड़ी जो बाहर बैठे होते हैं और इस मैच में उन्हें खेलने का मौका मिला तो उन्हें अपना जी जान से 100% जाना चाहिए था। लेकिन आज जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे थे, एक बॉल पे उन्हें लग रहा था ओवर कैसे पूरा होगा। तो उसी का नतीजा है कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीकी टीम ने, खासकर उनके इन बल्लेबाजों ने अपना डिटर्मिनेशन के साथ खड़े होकर के, और बहुत बड़ा चूंकि टारगेट नहीं था जी, और वक्त पूरा था, आज तो चौथा ही दिन, अभी तो एक दिन और बाकी था जी, तो वक्त पूरा था और उसका पूरा फायदा उठाया। विकेट में कुछ नहीं था। चौथी पारी उन्होंने खेली, कहा जाता चौथी पारी बड़ा हुआ होती है, विकेट में कुछ नहीं था, शानदार विकेट खेल रहा है।
जी, और रणवीर अगर हम देखें तो दक्षिण अफ्रीका में जैसा कि पहला जो मैच हुआ तो ऐसा लगा कि टीम बहुत कमजोर नजर आ रही थी और भारतीय टीम पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका के ऊपर हावी थी, लेकिन इस तरीके से कमबैक करना सीरीज में, सेकेंड टेस्ट में, थर्ड टेस्ट में उन्होंने जिस तरह का अपना दमखम दिखाया, और क्या वजह है कि दक्षिण अफ्रीका की सरजमी पर हम जब जाते हैं तो वहां पे सीरीज नहीं जीत पाते हैं। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहां हम उसकी सीधी सी वजह यह है कि आप अपने यहाँ आईपीएल पर बहुत जोर दे रहे हैं। क्रिकेटर्स को पैसा कमाने पे खुद भी बोर्ड कमा रहा है, क्रिकेटर्स को भी खूब बांट रहा है। बांटो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्रिकेट जिस टर्फ पे खेली जाती है उसका तो इंतजाम कर लो। मखमली घास लगाने से कुछ नहीं होता। जो विकेट है जिसपे खेला जाना, 22 गज की जो पट्टी है, उसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता। पिचेस जब तक इंप्रूव नहीं की जाएंगी तब तक इसी तरह का हाल रहेगा। आप यहाँ पाटा विकेट जिसे कहते हैं, बिल्कुल डल विकेट पे आप 500 और 600 रन बनाते हैं, 200 डबल सेंचुरी बना के प्लेयर जाते हैं, लेकिन वहां आप देख रहे हैं कल तो सेकंड इनिंग में ऋषभ पंत के 100 रन, कप्तान विराट कोहली के 29 रन और केएल राहुल ने 10 रन बनाए। डबल डिजिट में ये तीनों थे और ट्रिपल डिजिट हो गया ऋषभ पंत का। बाकी पूरी टीम 2-0, 5-7, 3 ये हाल रहा। जब आप इस तरह की बैटिंग अगर करेंगे फिर आप सोचें कि सीरीज जीतेंगे, मैच जीतेंगे, ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल, आपने ऋषभ पंत की बात की है। पहली पारी में 27 रन का योगदान दिया था और इस बार नाबाद 100 रन उन्होंने दूसरी पारी में बनाए। एक बेहतर इनिंग खेली, हालांकि टीम को जिताने में कामयाब नहीं हुए। और कप्तान विराट कोहली की जिस तरीके से फिटनेस की बात हुई कि वापसी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद ये जताई जा रही थी कि उनके रहने से शायद टीम का मनोबल काफी ऊंचा रहेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बिल्कुल, मैं भी मानता हूं कि जब वो मैदान में होते, टीम के साथ होते हैं, तो टीम का नक्शा कुछ और ही होता है। जैसे सेकंड टेस्ट में वो नहीं खेल रहे थे तो माना गया कि विराट कोहली अगर होते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन विराट कोहली के होने के बाद भी कुछ बदलाव हो नहीं सका। जहां तक ऋषभ पंत की बात है, ऋषभ पंत ने इस मैच में जिस तरह से बैटिंग की दोनों पारियों में, उन पर भी तलवार लटक रही थी कि बहुत खराब शॉट खेल के वो एक ही तरह से आउट हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी भरी पारी कल खेली दोनों ही मैचों में, दोनों ही इनिंग्स में। तो हालांकि वो खिलाड़ी ऐसा नहीं कि किसी फास्ट बॉलर पर डर रहा है या स्पिनर्स पे डर रहा है, लेकिन वो गलत शॉट सिलेक्शन जो है वो उनको ले डूबता था। जैसे विराट कोहली लगातार जो है वो एक ही तरह से आउट हो रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उनको समझना होगा, देखना होगा। और अगर गेंदबाजी की हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट लिया और मोहम्मद शमी ने भी 1 विकेट लिया, शार्दुल ठाकुर ने 1 विकेट लिया, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजी अगर हम देखें तो उस पर हम थोड़ा कमजोर नजर आए, जिसकी वजह से हम उन्हें बांध नहीं सके। गेंदबाजी कमजोर नजर कैसे आप कहेंगे? जब आपने टॉस जीता, हरियल विकेट पे आपने बैटिंग पहले की, और जब आपकी टीम 223 रन पे आउट हुई तो मेजबान टीम को आपने 210 पे रोका, और उसमें जो हमारे मेन स्ट्राइक बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, उन्होंने 5 विकेट लिए। 5 विकेट लेकर के उनको 210 पे समेटा। हालांकि 13 रन की कोई बहुत खास लीड नहीं थी, लेकिन दूसरी पारी में बल्लेबाजों को संभल के खेलना था और विकेट पे रुकने की कोशिश करनी चाहिए थी। शॉट सिलेक्शन सबके बेकार थे, सब स्लिप्स में कैच दे के आ गए। तो जब आप इस तरह से अगर बैटिंग करेंगे, फिर आप सीरीज जीतना चाहें और मैच जीतना चाहें, वही मैं कह रहा हूं, विदेशी सरजमी पे और खासकर साउथ अफ्रीका में आप इस तरह के खराब परफॉर्मेंस के बाद सोचेंगे हम सीरीज जीतेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। जी, और अब दोनों देशों के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का जो पहला मैच है वो 19 जनवरी को पर्ल में खेला जाएगा। तो अब उम्मीद है कि एटलीस्ट अगर हम टेस्ट की सीरीज नहीं जीत पाए हैं तो ओडीआई सीरीज जरूर जीतेंगे। देखिए, ओडीआई अपनी जगह है, लेकिन जहां तक टेस्ट में मुझे लगता है अब पुजारा और अजिंक्य रहाणे का वक्त अब जा चुका है। इनको टीम से विदाई देनी पड़ेगी। ऐसे ही एक आधी इनिंग ठीक खेलेंगे, 4 मैच फिर खराब खेलेंगे, तो ऐसे चलता नहीं है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप आज से वेस्टइंडीज में शुरू हो गया है। प्रतियोगिता का पहला मैच शाम को 6:30 बजे शुरू हुआ प्रोविडेंस में, जिसमें वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने हैं। 22 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 48 मैच खेले जाएंगे। इस विश्व कप में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत कल दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत करेगा। आइए सुनते हैं विश्व कप अंडर 19 पर स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। अंडर 19 विश्व कप में भारत हरनूर सिंह की अगुवाई में कल से अपने अभियान की शुरुआत करेगा। भारत अपना पहला ग्रुप मैच गयाना में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगा। अगला मैच 19 जनवरी को ट्रिनिदाद में आयरलैंड के साथ होगा और 22 जनवरी को ट्रिनिदाद में ही भारत और युगांडा आमने सामने होंगे।
भारत ने 4 बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। भारतीय टीम ने साल 2000 में मोहम्मद कैफ, 2008 में विराट कोहली, 2012 में उन्मुक्त चंद और 2018 में पृथ्वी शॉ की कप्तानी में खिताब अपने नाम किया था। हालांकि 3 बार फाइनल में भारत को हार का सामना भी करना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया ने 3 बार खिताब अपने नाम किया है, वहीं पाकिस्तान 2 बार विजेता रहा। 1998 में इंग्लैंड को जीत मिली और दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज और बांग्लादेश भी एक बार खिताब जीत चुके हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए 4 ग्रुप बने हैं। ग्रुप ए में बांग्लादेश, इंग्लैंड, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात हैं। ग्रुप बी में भारत, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और युगांडा हैं। ग्रुप सी में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी और जिम्बाब्वे हैं और ग्रुप डी की बात की जाए तो ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, श्रीलंका, वेस्टइंडीज को शामिल किया गया है। 1998 में फाइनल में पहुंचने वाली न्यूजीलैंड की टीम को टूर्नामेंट में शामिल नहीं किया गया है। न्यूजीलैंड की टीम को टूर्नामेंट में खेलने के लिए जरूरी क्वारंटीन नियमों का पालन करना पड़ता, इसी वजह से उसने अपना नाम वापस ले लिया। कीवी टीम की जगह स्कॉटलैंड को मौका मिला है। अंडर 19 वर्ल्ड कप के इतिहास में कीवी टीम सिर्फ एक बार फाइनल में पहुंची है। 1998 में उसे इंग्लैंड ने 7 विकेट से हराया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार अंडर 19 विश्व चैंपियन कौन सा देश बनेगा। नीलम मलकानिया, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, अंडर 19 में अगर हम देखें रणवीर, भारत 4 बार का विजेता और एक शानदार टीम है हमारी अंडर 19 में। तो कल से जो है अपना अभियान शुरू करेगा और पहला मैच जो है वो गयाना में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेला जाने वाला है। क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? हमारे जूनियर प्लेयर्स काफी अच्छे हैं और जो बेंच स्ट्रेंथ की अगर बात होती है जी, जैसे पहले ऑस्ट्रेलिया की कही जाती थी बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है, उसी तरह से आईपीएल जब से शुरू हुआ है तब से चीजें बहुत सुधरी हैं और जो जूनियर प्लेयर्स हैं और जब 4 बार के आप चैंपियन हैं और अंडर 19 वर्ल्ड कप जब जीत के आते हैं उसके बाद सीनियर टीम में भी खेलने का मौका मिलता है। ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं। ताजा उदाहरण तो बिल्कुल आपके कप्तान विराट कोहली हैं। 2008 में ये अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत के आए थे। हिंदुस्तान की कप्तानी, इतनी जबरदस्त कप्तानी कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से और बाकी कैरियर तो उनका बहुत बुलंदी पे है ही है। जी बिल्कुल। और अगर आज के पहले मैच की बात करें, ग्रुप डी का जो पहला मैच है ये प्रोविडेंस में खेला जा रहा है वेस्ट इंडीज अंडर 19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के बीच में। और वेस्ट इंडीज अंडर 19 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और ताजा समाचार ये है कि 12 ओवर और 5 गेंदों का खेल हो चुका है। 13 ओवर पूरे होने वाले हैं और 3 विकेट के नुकसान पर वेस्ट इंडीज ने 49 रन बना लिए हैं। तो 3 विकेट पर अब हालांकि अब 13 ओवर पूरे हो चुके हैं, 50 रन 3 विकेट पर। किस तरह का स्कोर देखते हैं आप? शुरुआत अच्छी नहीं है जी। अब मिडिल में बीच में टीम जो है मध्यक्रम के बल्लेबाज किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, हाँ वो देखना होगा। क्योंकि क्रिकेट के मैच में शुरुआत ओपनर्स जब आपके ठीक करते हैं, जैसे कि जो सीरीज अभी खत्म हुई उसकी बात करें तो पहले टेस्ट मैच में केएल राहुल ने सेंचुरी बनाई थी, मयंक अग्रवाल के 60 रन थे, तो वहां से आप टेस्ट मैच जीत गए थे। तो ओपनर्स जब अच्छा करते हैं तो टीम का स्कोर बड़ा होता है, वरना मुश्किल होता है। जी। और शेखर पैरिस वेस्ट इंडीज की ओर से इन्होंने 4 रन बनाए हैं। मैथ्यू नंदू ने 0 पर आउट हुए हैं। ये टेडी बिशप ने 5 रन बनाए और रिवार्डो क्लार्क 16 और अकील अगस्टी 18 रन बनाकर क्रीज पे हैं। स्कोर है 3 विकेट पर 50 रन। होबार्ट में खेले जा रहे 5वें और अंतिम एशेज क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी 6 विकेट पर 241 रन बना लिए हैं। डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ बिना खाता खोले पैविलियन लौट गए। मार्स हैरिस की जगह उस्मान ख्वाजा ने डेविड वार्नर के साथ पारी की शुरुआत की, लेकिन वो भी मात्र 6 रन बना सके। आज के दिन का खेल ट्रेविस हेड के नाम रहा, जिन्होंने 101 रन की शतकीय पारी खेली। कैमरन ग्रीन ने 74 रन बनाए। मार्स लाबुशेन ने 44 रन की पारी खेली। एलिस कैरी और मिचेल स्टार्क क्रीज पर हैं। इंग्लैंड की ओर से स्टुअर्ट ब्रॉड, ओली रॉबिन्सन ने 2-2, जबकि मार्क वुड और क्रिस वॉक्स ने 1-1 विकेट लिया। और श्रृंखला की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 3-0 से आगे है। तो अभी पहले दिन का जो खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 6 विकेट पर 241 रन बनाए। कितना बड़ा स्कोर देखते हैं आप? सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस सीरीज का जो ऐसे सीरीज का पहला टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में शुरू हुआ था जी। उस टेस्ट मैच में टॉस जीत करके ऑस्ट्रेलिया ने पहले फील्डिंग ली और इंग्लैंड की तरफ से
रोरी बर्न्स बैटिंग करने आए थे और पहली बॉल पे मिचेल स्टार्क ने जिस तरह से उनका विकेट निकाला था, तभी से ये सीरीज बिल्कुल सील हो गई थी और लगातार 3 टेस्ट मैच जीत करके पहले तो ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 3-0 से अपने नाम की जी। चौथे टेस्ट मैच में किसी तरह वो एक विकेट, लास्ट विकेट ऑस्ट्रेलिया नहीं ले पाया। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने विकेट पर खड़े होकर के किसी तरह अपने आप को बचाया था। आज जो रूट ने टॉस जीता और ओवरकास्ट कंडीशंस में ऐसी कंडीसिव कंडीशन थी फास्ट बॉलर्स के लिए, तो टॉस जीत के पहले उन्होंने फील्डिंग ली, वो तो ठीक किया, 3 विकेट भी निकाल दिए जल्दी। लेकिन उसके बाद वही बात है कि ऑस्ट्रेलिया चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, इंग्लैंड के ऊपर बहुत भारी है और उन्होंने अपना पूरा कर लिया। 241 6 है, कल जाकर के देखते हैं इनिंग कब पूरी होती है। अगर ऑस्ट्रेलिया आज पहले फील्डिंग कर रही होती इन कंडीशन में, ये 100 रन नहीं बनाने देती इंग्लैंड की टीम को। जी। किंगस्टन में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हरा दिया है। बारिश के कारण मैच को बीच में ही रोकना पड़ गया था। इस दौरान डीएलएस के आधार पर आयरलैंड को 36 ओवर में 168 रन का संशोधित लक्ष्य दिया गया। आयरलैंड ने 5 विकेट गंवाकर 32 ओवर और 3 गेंद में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने 48 ओवर में 229 रन बनाए। सीरीज का तीसरा मैच अब 16 जनवरी को दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों ने सीरीज में 1-1 से बराबरी की है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच और आयरलैंड ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराया है। कहीं ना कहीं आयरलैंड जो है वो एक मजबूत टीम के रूप में भर रही है। हाँ, जिस तरह से उन्होंने इस मैच को जीता है वो तो कमाल तो किया ही है। छोटी टीम है और उसके बाद उन्होंने वेस्टइंडीज जैसी टीम को हरा दिया, तो ये अपने आप में उनके लिए तो बड़ी चीज है। बैडमिंटन की बात करते हैं। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु, आकर्षी कश्यप और लक्ष्य सेन अपने अपने मुकाबले जीतकर सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने अश्मिता चालिहा को हराया, जबकि आकर्षी ने मालविका बंसोड को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने एचएस प्रणय को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तो जिस तरह का ये टूर्नामेंट है और खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, पीवी सिंधु की बात करते हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश किया है, क्या कहेंगे इस मैच पर? पीवी सिंधु तो बहुत बड़ा नाम है, 2 बार की मेडलिस्ट हैं। उसके बाद वो इंडियन ओपन में खेल रही हैं, लेकिन पीवी सिंधु अपनी जगह, उनका परफॉर्मेंस अपनी जगह है। यहां मैं बात करना चाहूंगा लक्ष्य सेन की। जी, लक्ष्य सेन ने जिस तरह से एचएस प्रणय को हराया है वो बहुत बड़ा उलटफेर है। ये युवा खिलाड़ी है और एचएस प्रणय उसके मुकाबले कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो उस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया, तो लक्ष्य सेन पे ध्यान रखना होगा। बात करते हैं टेनिस की। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का ऑस्ट्रेलिया का वीजा दूसरी बार रद्द कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के आव्रजन मंत्री एलेक्स हॉक ने बताया कि जोकोविच का वीजा रद्द करने का फैसला स्वास्थ्य आधार तथा जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस बीच जोकोविच, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के मौजूदा चैंपियन हैं और 9 बार इसके विजेता रह चुके हैं, पुरुष सिंगल्स में शीर्ष वरीयता में थे और उन्हें अपने ही देश के मियोमिर किस्मानोविच के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करनी थी। सोमवार से शुरू होने वाले साल के पहले ग्रैंड स्लैम के लिए खिलाड़ी अभ्यास में जुड़े हैं। ब्रिटेन की एमा रादुकानो, जापान की नाओमी ओसाका समेत सभी दिग्गजों ने कोर्ट में पसीना बहाया और रणवीर एक बार फिर नोवाक जोकोविच के का जो वीजा है वो रद्द हो गया और उनके खेलने पर संशय है। पिछले 1 साल से वो खुराफातें इस तरह की करने लगे हैं। यूएस ओपन में आपने देखा था, जब उन्होंने कोर्ट में वो अपना रैकेट पीछे फेंका था, लाइन पे लेडी कोई खड़ी थी, उसके लगा था जाकर के। और अब ये मैं कहता हूं कि खिलाड़ी को डिसिप्लिन होना पहले जरूरी है, चैंपियन वो बाद में बनता है। तो नोवाक जोकोविच का वक्त अब लगता आ गया है, वो इस तरह की हरकतें करने लगे हैं कि आपको कोरोना हो रहा है, आप बता नहीं रहे हो, इंटरव्यू हो रहा है तो आप उस जर्नलिस्ट से कह रहे हो ये सवाल मत पूछना। ये सब चीजें आप करके मतलब किसी और की भी जान खतरे में डालना चाहते हो। बिल्कुल, तो अब देखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में अब क्या कुछ सीन बनता है। बात करते हैं चलते चलते फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में इस समय गोवा और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के बीच मुकाबला जारी है। कल खेले गए मैच में चेन्नई एनएफसी और हैदराबाद की टीमें 1-1 गोल से बराबरी पर रहीं। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। रणवीर, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।